दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल सब कुछ अभी जांच का विषय जो है वो बना हुआ है, लेकिन अब तक जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि उसके नीचे से गैस पाइपलाइन है, उसको वो है तो इस वजह से हो सकता है कि धमाका हुआ हो या फिर कोई सिलेंडर फटा हो। लेकिन जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ती चली जा रही है, लगातार जांच एजेंसियां जो है, क्योंकि अब जो ये पूरा मामला है वो एनआईए तक पहुंच गया है, एनएसजी की टीम जो है वो पहले ही पहुंच चुकी थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि समथिंग यहाँ पर कुछ संदिग्ध है जिस पर फोकस किया जा रहा है, जिसको जांचा जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है कि आखिरकार इस साजिश के पीछे कौन है, क्या बड़ी वजह है। लेकिन आपको बता दें, अभी तक बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आई है, एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद है, आईजीएल की टीम वहां पर मौजूद है, पुलिस बल तो सुबह से ही तैनात है। ये पूरी घटना जो है तकरीबन 7:30 से 7:45 के बीच की है, जब अचानक से धमाका हुआ। और इतना जोरदार धमाका था क्योंकि वहाँ के चश्मदीद जो कि उस वक्त में सो रहे थे, आज रविवार का वक्त है और ऐसे में जब सो रहे थे वहाँ पर लोग, और इक्का दुक्का लोग ही जो है वो मार्केट में निकले हुए थे, तो उनकी तरफ से यही कहना है कि धमाका बहुत ज़बरदस्त था। जब ये धमाका हुआ तो हमने सोचा कि बहुत, या तो फिर ट्रांसफार्मर फटा या तो फिर सिलेंडर फटा, और 3-4 सिलेंडर एक साथ फटे। ऐसी कई बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही थी। उन्होंने कहा जैसे ही हमने खिड़की से देखा, दरवाजे खोल करके भी देखे, अपने बैल्कनी में भी हम गए, तो एक तरह से धुएं का बड़ा सा गुब्बार जो है वो हमें नजर आया, और ये सफेद रंग का था। आपको बता दें, एफएसएल की टीम को सफेद पाउडर जो है वो भी मिला है, और ये सफेद पाउडर अब सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि इससे पता चलेगा कि ये हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव था या फिर लो इंटेंसिटी का था। ये सब कुछ जांच का विषय है। हम बार बार यही कहेंगे कि आनन फानन में कुछ भी कहना जो होता है वो पैनिक क्रिएट करना होता है, इसलिए इंडिया डेयरी कभी भी पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहेगी, और हम कभी भी आपको आनन फानन में कोई जानकारी नहीं देना चाहेंगे। अब तक की जानकारी यही मिल पा रही है कि एनआईए की टीम को भी सूचना दे दी गई है, एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है, उनकी तरफ से जांच अभी की जा रही है। एनएसजी के कमांडो है, डॉग स्क्वाड के जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। इसके साथ बम स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया है कि अगर बम होने की खबर है या बम होने की आशंका जो है वहां पर निकल करके सामने आती है आगे की जांच में, तो और भी स्कूल की जो है वो जांच की जाएगी कि क्या स्कूल के अंदर में भी इसी तरह से कोई और भी बम जो है वो फिट किया गया है, लगाया गया है, या फिर ये कहें कि क्या ये बम अगर है तो एक तरह से बड़े साजिश को यहाँ पर अंजाम देने का एक ट्रायल था ये। क्योंकि जिस तरह से किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है, कुछ एक दुकानों को जो है उस पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके बोर्ड्स जो हैं वो टूट गए हैं, कांच के शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं, कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स है वहाँ पर जिसके कांच के शीशे टूट गए। पार्किंग में कई गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी, उन पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के जो शीशे हैं वो यहाँ पर टूट गए हैं। तो ये जो है अभी तक के नुकसान की जानकारी मिल पाई है, यानी कि किसी भी तरह के बड़ी अनहोनी घटना की जानकारी नहीं कि किसी जानी नुकसान की, यानी कि किसी व्यक्ति की कोई जान गई हो, ऐसी जानकारी फिलहाल नहीं है। तो क्या हम इससे, अगर ये बम है और बम स्फोट किया गया है, इसके पीछे किसी तरह की साजिश है, तो क्या हम माने कि इस तरह का ये धमाका करके, रविवार का वक्त चुन करके, सुबह का वक्त यहाँ पर चुन करके, क्योंकि आज करवा चौथ भी है, करवा चौथ में मतलब अगर मैं कहूँ कि दोपहर होते होते और शाम होते होते लोगों की भीड़ मार्केट के अंदर में आएगी, क्योंकि खरीदारी करनी है, पर्व का समय है, दिवाली का भी वक्त है, दिवाली में भी लोग खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, और रविवार का ऐसा वक्त होता है जब हर कोई घर पर होता है और वो इस दिन को जो है यूटिलाइज करने की कोशिश करता है कि चलिए हम मार्केट चल करके जो है थोड़ी शॉपिंग करके ले आते हैं। लेकिन सुबह का वक्त यहाँ पर चुना गया है, यहाँ पर रविवार का दिन चुना गया है क्योंकि स्कूल में बच्चे नहीं थे। तो क्या एक तरह से ये कहें कि ये ट्रेलर है? ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है कि ये किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर था, जिस पर अब सोचने की जरूरत है। और ये भी जानकारी निकल करके जो सामने आई है कि इनपुट इंटेलिजेंस को मिला था कि धमाका हो सकता है। तो क्या दिवाली में दिल्ली को दहलाने की कोशिश है? सब में देखिए सवाल यहाँ पर है कि क्या, यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ हम हर चीजें आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन इंटेलिजेंस को थोड़ा और यहाँ पर पुख्ता होने की जरूरत है कि उनके जो रिपोर्ट्स हैं, उनके पास जो चीजें इनपुट्स जो आए वो इतनी पुख्ता हो कि इस तरह के
चीज़ों को होने से रोका जाए, यानी कि बड़ी साजिश ना हो, किसी तरह की अनहोनी घटना इस त्योहारी मौसम में ना हो, इसे रोकने के लिए कई स्टेप उठाने की आवश्यकता है। लेकिन इसको लेकर के अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से या फिर मनीष सिसोदिया दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है। कल जिस तरह से वेलकम में 60 राउंड फायरिंग हुई थी, ऐसी ही कई तस्वीरें जो है वो सामने आती है। और आज देखिए बम विस्फोट हुआ है, भले ही लो इंटेंसिटी का ये बम विस्फोट हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से अगर ट्रेलर माना जाए और आने वाले दिनों में देखा जाए तो हो सकता है ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की एक कोशिश हो कि हम छोटा करके देखते हैं यहाँ की इंटेलिजेंस कितनी तैयार है, यहाँ की पुलिस कितनी तैयार है। अन्यथा अगर आज हम इसको अंजाम दे देते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं, तो हम बड़े साजिश को भी यहाँ पर अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसी योजनाएं जो है वो, ऐसी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर होती है। और इसको लेकर के हम देखना ये है कि क्या टेरर एंगल से भी इस पूरे वारदात को यहाँ पर देखा जा रहा है, इस पूरी घटना को यहाँ देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति भी अपने चरम पर है, जहाँ पर देखिए आरोप लग चुका है। अब देखना है कि प्रत्यारोप कब तक होता है, यानी कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होती है। जैसे ही जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरह के और भी डिजिटल वीडियोस के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपको कोई कमेंट या फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चाहिए, क्या बदलाव करें, वो सारी चीज़ें। लेकिन आप अपना ध्यान बहुत रखिएगा, यहाँ पर त्योहार का मौसम है और ऐसे में मुझे लग रहा है कि सावधान होने की ज़रूरत भी है। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।